टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर ये आई है, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से तकरीबन कुछ 10 से 12 जो ईरान के लोग थे उन्हें बचाया। फिर उसके बाद खबर आई 18 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया। और अब खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की शिप को इंडियन नेवी ने जो इंडियन ओशन है वहाँ पे सोमालियन डाकुओं से बचाया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जिस तरीके से इंडिया सबकी हेल्प करता नजर आ रहा है, क्या हमें भी उस तरीके से रिलेशन बेहतर करने चाहिए? खासतौर पे इंडिया के साथ देखें, अभी रिसेंटली खबर यह जिस पे टॉपिक कर रहे हैं कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जो सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकुओं से बचा लिया कुछ दिन पहले। हाँ। भाईजान बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीज़ें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अपना इंडिया पर। दोस्तों अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की एक शिप बांग्लादेश से कोयले लेकर यूएई जा रही थी, लेकिन रास्ते में सोमालियन डाकू ने इंडियन ओशन में उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने उसे बचा लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है। अभी ही कुछ दिन पहले भारतीय नेवी ने 18 पाकिस्तानी मछुआरों को भी बचाया था और उससे पहले ईरान के लोगों को भी बचाया था। तो आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और पाक पब्लिक क्या कहता है। अगर बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले तो ये बताएं बांग्लादेश के हवाले से सोच क्या रखते हैं। इंडिया की भी बात करेंगे, इंडिया के हवाले से तो अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। बांग्लादेश वाले भाईजान बेसिकली हमारे भाई हैं, हम लोगों से जुदा हुए हैं 1971 में। अच्छा, आज वो कहाँ पे हैं, मतलब इकोनॉमी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज अगर आप बात करते हैं तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, तरक्की में बहुत आगे चलेंगे। जितनी भी आपकी टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्री है वो सारी बांग्लादेश में सब डेवलप है। और अगर आप बात करते हैं उनके रिलेशंस की, खासतौर पे इंडिया के साथ देखें, अभी रिसेंटली खबर यह जिस पे टॉपिक कर रहे हैं कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जो सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकुओं से बचा लिया कुछ दिन पहले। हाँ। भाईजान बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीज़ें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं, और ये ठीक है, सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखे? बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं, सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग, हम अगर कर भी लें, हाँ नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। अब देखें, अच्छा मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? चलें आज ये हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि वो आगे चला गया, हम पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, हम आगे चले गए। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भाईजान मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, जितने भी लोग बैठे हैं सारे जिम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि हमारे हुक्मरान जिम्मेदार नहीं। सर कौन से हुक्मरान, किन हुक्मरानों की आप बात करते हैं? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब। सब मुफादात की सियासत चल रही है, हर इंसान को अपने जाती मुफादात जो है वो अजीज हैं, वो सबसे पहले हैं। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर ये आई है, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से तकरीबन कुछ 10 से 12 जो ईरान के लोग थे उन्हें बचाया। फिर उसके बाद खबर आई 18 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया। और अब खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की शिप को इंडियन नेवी ने जो इंडियन ओशन है वहाँ पे सोमालियन डाकुओं से बचाया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जिस तरीके से इंडिया सबकी हेल्प करता नजर आ रहा है, क्या हमें भी उस तरीके से रिलेशन बेहतर करने चाहिए? क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये इंडिया का बड़ा मुस्बत रुझान है। जैसे इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में अच्छा रिस्पांस दे रहा है, उसकी खारजा पॉलिसी भी सबसे अच्छी है, ठीक है, हर लिहाज से इंडिया इस टाइम पूरे दुनिया में ना मजबूत पोजीशन में जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरह अपने बरादराना मुल्कों के साथ, अपने हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें भी एक कदम आगे बढ़ के सोचना चाहिए, अपने बरादराना मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें भी इंसानियत को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी ज़रा रूज पे जा रही है, जिसकी वजह से
हमारे मुल्क में कुछ इशू वगैरह है जो जिससे हमें दूर करना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज के साथ हाँ। हमारे साथ रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं कर पाते। जी। अच्छा, एक चीज नहीं मुझे समझ आती, आजकल जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खास तौर पे जो नौजवानों से बात करते हैं, ज्यादातर मोस्टली 90% नौजवान यही कह रहे हैं एजुकेटेड के भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, वो बहुत डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर हो रहे हैं। ये सब लोगों को अगर पाकिस्तान के पता चल गया है तो हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता चलता? हम क्यों नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लेते? ये तो जो भी इस टाइम गवर्नमेंट आती है वो अपने मफाद के लिए आती है, पब्लिक का तो कोई भी नहीं सोच रही। जैसे अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना वीजा अप्लाई किया तो उनकी रिजेक्शन ये होती है कि आपके मुल्क के मामला तभी आप पाकिस्तान से हाँ, तो वो रिजेक्शन लग जाती है जिसकी वजह से। और इंडिया के दोस्त मेरे हैं कुछ, वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीजे मिल जाते हैं, सिर्फ उनकी इंडिया की इकोनॉमी की वजह से, उनके वहाँ के पासपोर्ट की मतलब वैल्यू। हर लिहाज से इंडिया में, मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला आपके दोस्त हैं, दोस्त सोशल मीडिया से बने या कैसे बने? जी सोशल मीडिया से बने कुछ ना, मैं वाहिद भी वक्त गुजार के आऊँ वहाँ पे मेरे कौन से दोस्त कंट्री? थे, दुबई में। दुबई में। अच्छा, उनकी सोच में हमारी सोच में क्या फर्क देखा, और उनसे आप रीजन नहीं पूछते कि यार क्या वजह, आपको फटाफट वीजा मिल जाता है किसी भी कंट्री का, आपको आपके साथ बहुत से कंट्रीज हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते नजर आ रहे हैं और हमारे साथ रिलेशन ही बेहतर करना चाहते हैं, वो क्या रीजन बताते हैं? बस वो यही बताते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके ताल्लुकात यानी कि मुल्कों के साथ बहुत बेहतर हैं, तो वहाँ पे मतलब एक चीज़ ना, इंसानियत को प्रमोट ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पे इंतहा पसंदी मेरे ख्याल से कम है। ठीक है, लेकिन हमारी मीडिया पे क्या बताया जाता है? हमारी मीडिया पे तो दिन रात ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये वो लोग हैं जो विजिट करके आए हैं, मतलब फॉरेन कंट्री का, वहाँ पे इंडियंस के साथ रह के आए हैं। अब ये झूठ बोल रहे हैं या वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो आज तक कभी ना इंडियन से मिले हैं, ना कभी उनके साथ मुलाकात हुई है, ना कभी इंडिया गए हैं? नहीं, वो बड़ा अच्छा प्यार देते हैं, वो उनके कभी भी हमने ये नहीं देखा, उनके त्यौहार आते हैं वो हमारे त्यौहार में शरीक अच्छा। होते हैं, हम उनके त्यौहार में शरीक हुए हैं 2 बार। अच्छा, कौन से त्यौहार में? उनकी होली थी वहाँ पे, होली दुबई में? हाँ जी, होली में शरीक हुए हैं, पर वो बड़ा अच्छा मतलब लगा, फील हुआ कि जैसे लगता ही नहीं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की कोई दुश्मनी हो। ठीक हो गया। मेरा भी दुबई का विजिट था और वहाँ पे डेफिनेटली ये जो बात कर रहे हैं मैं इसे 100% एग्री करता हूँ, ये चीज़ें हमने फील की। और बड़ी बात यह वो एक इस्लामिक स्टेट है, दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, वहाँ पे वो होली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलके, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके भी रह रहे हैं। यहाँ पे आके हमें पता नहीं क्या इशू हो जाता है, यहाँ पे आके नहीं हमें ये चीज़ें फील होती हैं। अब ये जैसे अब देख लें, अब अफगानिस्तान से देख लें, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी इशू चल रहे ऐसे ही हैं। है। अफगानिस्तान हालांकि हम हमेशा अफगानिस्तान को हमने सपोर्ट किया है, पर अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखें अफगानिस्तान हमारे साथ उलझते नजर आते हैं कि पता नहीं क्या मतलब ऐसी हमारे हुक्मरानों के उनके साथ ताल्लुकात हैं जो एक रीजन वो बताते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप पहले हम 10, 20, 30, 40 साल यहाँ पे रहे, बिजनेस किया, अब आपने हमें यहाँ से निकाल दिया नेशनैलिटी देने की बजाय। और दूसरे नंबर पे अगर पास्ट की बात करें तो वो ये भी कहते नजर आते हैं कि भाई ड्रोन अटैक अमेरिका के साथ मिलके आपने पाकिस्तान में अड्डे दिए और अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक हुए। हाँ, बस ये भी आप सही कह सकते हैं, पर हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, उनकी मतलब वो फिर अवाम के आगे आती हैं, उनके जो मुतालबा यानी कि उनके जो भी काम होते हैं वो फिर अवाम भुगतती है हर लिहाज, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक वो उसका असर अवाम तक ही आता है। ठीक हो गया।